वेलकम टू आरजे क्लासेस। और चले जरा सा फिर से फ्रिक्शन का एक और वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो और फ्रिक्शन को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। देखो फ्रिक्शन क्या था, कॉज हम लोगों ने समझ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया। तो पहला हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन आप इंक्रीज कैसे करोगे। तो आप देखो इससे लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम बता रहे थे, वहां भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि फ्रिक्शन जो इंक्रीज करने का सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट तरीका है क्या, रफ कर देना सरफेस को। आप जितना रफनेस बढ़ाते चले जाओगे इरेगुलरिटीज उतना बढ़ता चला जाएगा और फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। देखो फिर से हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्यों हो रहा था। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का कॉज था इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज का मतलब क्या था? इरेगुलरिटीज का मतलब था रीजेज एंड ग्रूव्स, मतलब उठा हुआ पोर्शन और मिस क्या हुआ, धसा हुआ पोर्शन। ये दोनों एक दूसरे को कैसे कर रहे थे, इंटरलॉक करते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन क्रिएट होता था। तो अब अगर क्या करते हो, इस फंडा को अगर आप प्रॉपर्ली समझ चुके हो तो आप प्रॉपर्ली अच्छी तरह से बिना पढ़े भी बता दोगे कि आप कब रेजेज एंड ग्रूव्स को इंक्रीज कर सकते हो और कब डिक्रीज कर सकते हो। देखो पहला आता है क्या, फ्रिक्शन आप इंक्रीज कैसे करोगे। तो बाय क्या होता है, ग्रूविंग द सरफेस। आपका जो सरफेस है उसमें ग्रूव्स एंड रिजेज आप इंक्रीज करते चले जाओ और आपका फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से बात करेंगे, सोल्स ऑफ फुटवेयर। फुटवेयर का देखो जरा सा सोल्स कैसा होता है। सोल के नीचे देखो जरा सा, आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस पैटर्न से क्या होता है, आपके पास ग्रूव्स बढ़ता है, रिजेज बढ़ता है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। दूसरी अगर बात करें हम लोग टायर्स की, टायर्स को आप देखो प्रॉपर्ली, ये इस तरह से और यहां देखो इस तरह से उठा फिर नीचे फिर उठा फिर नीचे उठा नीचे, इस तरह से क्या होता है, रिजेज एंड ग्रूव्स क्या होता है, प्रॉपर वे में इसको प्रोवाइड किया होता है ताकि क्या होता है, रोड के संग इसका ग्रिप क्या होगा, प्रॉपर बना रहे, ताकि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो प्रॉपर क्या हो जाएगा, ग्रिप कर जाए ग्राउंड के संग और ये ब्रेक तुरंत अप्लाई हो जाए। तो आप टायर के संग क्या करते हो, उसकी ग्रूविंग को इंक्रीज कर देते हो और जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आपको कन्वीनियंस मिलता है। तीसरी बात करें क्या, स्पाइक्स। देखो जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये जब स्पोर्ट्स पर्सन जो भी शू पहनते हैं, स्पेशल शू पहनते हैं, हम लोग चलो गली मोहल्ला में तो ऐसे भी खेल लेते हैं नॉर्मल शू पहन के, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉपर ग्रिप नहीं आता है। तो ये जो शू होता है उसके नीचे क्या होता है, मींस स्पाइक्स लगा होता है। स्पेशली अगर फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, इन लोगों को देखो। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया, स्पाइक्स होने का मतलब क्या हो गया कि आप ग्रूव्स और रिजेज और बड़ा बड़ा कर रहे हो। आप बड़ा बड़ा करने का मतलब इसका जो फ्रिक्शन है और ज्यादा बढ़ गया, ग्रिपिंग और अच्छा आ गया। और ये अच्छा ग्रिपिंग का फिर फायदा क्या मिला आपको, आप जल्दी स्लिप नहीं करते हो, ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं। तो ये तो आपके पास था कि ग्रूव से कुछ एग्जांपल भी आपको बता दिए कि अगर आप ग्रूविंग सरफेस का ग्रूव्स आप इंक्रीज कर दो, आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल भी हम लोग यहां से देख, आपसे क्वेश्चन भी आ जाएगा, व्हाई दी क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स शू आर प्रोवाइडेड विद द ग्रूव्स स्पाइक्स। तो स्पाइक्स से क्यों प्रोवाइडेड है, तो एक ही लाइन का आंसर है, टू इंक्रीज। स्पाइक्स क्या होता है, मींस ग्रूव्स इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ग्रिपिंग जो है आपके पास ज्यादा मिलेगा। अब आते क्या, दूसरा आता है क्या, रफ। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आप सरफेस को रफ करते चले जाओ, जितना रफ करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपके पास फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखो अगर आप किसी सरफेस पे पानी वगैरह गिरा दिए, अब पानी गिरा दिया तो क्या हो गया, सरफेस वेट हो गया, रिजेज एंड ग्रूव्स फिल्ड हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब चलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा ये। तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे सैंड, ग्रेवल, ये सारा क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन वहां इंक्रीज हो जाता है, फिर हम आराम से क्या होता है, चल पाते हैं। इसी तरह से देखो माउंटेन एरिया की हम बात कर रहे थे, माउंटेनस एरिया में देखो जरा सा, वहां पे क्या होता है, सरफेस ऊपर नीचे, मतलब क्या, वो सरफेस काफी ज्यादा रफ होता है और काफी रफ होता है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है।
फ्रिक्शन ज्यादा मतलब आपको चलने में डिफिकल्टीज होती है। अच्छा, व्हीकल्स का हैंडल स्पेशली टू व्हीलर या फोर व्हीलर का अगर आप स्टीयरिंग देखो या टू व्हीलर्स का हैंडल देखो तो वहां पे क्या होता है, मींस रबर का एक पैड लगा होता है, जो हैंडल होता है जहां पे आप मूव कराते हो वहां देखो एक रबर का पैड लगा होता है। और रबर का पैड किस बात के लिए, वहां पे क्या होता है, ग्रुप्स वगैरह होता है, वहां पे सरफेस रफ होता हो, आप इजीली ग्रिप कर पाओ उसको, और इजीली ग्रिपिंग से क्या हो जाएगा, आप स्मूथ ड्राइव कर पाओगे। अच्छा, अगर क्रिकेट खेलते होगे वहां भी देखे होगे आप, जो आप बैट हैंडल होल्ड करते हैं वहां भी रबर का एक पैड लगा होता है। तो रबर का पैड किस बात के लिए, क्योंकि वहां पे क्या सरफेस रफ कर दिया जाता है, और रफ सरफेस के कारण क्या होता है, आप इजीली उसको ग्रिप कर पाते हो और आराम से खेल पाते हो। तो ये कुछ अपने पास था जहां से हम क्या होता है, जिस तरीके से फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ रहा है क्या, रिड्यूस करने का। तो देखो रिड्यूस करने का तरीका क्या है, तरीका ढेर सारा है, अलग अलग मेथड है आपके पास। आप क्या कर सकते हो, आप सरफेस की बात कर सकते हो, आप ऑयलिंग की बात कर सकते हो, पूरा मिलाकर आपको काम एक ही करना है। जितने भी इरेगुलरिटीज है आपके पास, उस इरेगुलरिटीज को रिड्यूस करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। तो जैसे जैसे आप इरेगुलरिटीज को रिड्यूस करते चले जाओगे, आपका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे पहला अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पॉलिशिंग की, पॉलिश कर देना। देखो पॉलिश करने का मतलब क्या होता है, आप सरफेस को स्मूथ बनाते जा रहे हैं, उसकी इरेगुलरिटीज को आप कम करते चले जाते हो। तो जब किसी की इरेगुलरिटीज को आप कम करोगे, पॉलिश का मतलब ही होता है कि किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटीज को आप कम करते चले जाओ। तो जैसे ही आप किसी सरफेस की इरेगुलरिटीज को कम करोगे, वहां फ्रिक्शन तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला मेथड आया क्या, पॉलिशिंग। पॉलिश कर दो सरफेस को, पॉलिश कर दोगे, पॉलिश करने के बाद अपने आप क्या होगा, इरेगुलरिटीज कम, ग्रूव्स एंड रिजेस जो था बड़े बड़े वो छोटे छोटे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पूरी तरह से खत्म नहीं होता ये, लेकिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि लुब्रिकेटिंग। जैसे लुब्रिकेट कर देना मतलब क्या, क्या ऑयल लगा देना, ग्रीस लगा देना, पाउडर स्प्रेड कर देना, ये सारा क्या होता है, लुब्रिकेट करना। अब देखो जरा सा, जब आप मशीन पार्ट को मिस लुब्रिकेट कर दोगे, किसी भी सरफेस को लुब्रिकेट कर दोगे, तो वहां के जो रिजेस एंड ग्रूव्स होंगे वो क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। तो आप देखो जो पहले ही बात किए थे, अगर आप ऑयल पोर्ट करते हो इस पार्ट पे, सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, इस तरह का सरफेस दिखता है। अब अगर आप ऑयल पोर्ट करना मींस क्या किया, पोर्ट करना स्टार्ट किए या ग्रीस अप्लाई कर दिए इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ग्रीस देखो जरा सा, ये ग्रीस आपने यहां अप्लाई कर दिया, ग्रीस आपने यहां अप्लाई कर दिया, ग्रीस आपने यहां अप्लाई कर दिया, यहां अप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहां जो मेरे पास जो इरेगुलरिटीज था, उस इरेगुलरिटीज को हमने क्या किया, बहुत हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करी, और उसको जितना हम मिनिमाइज कर पाएंगे, जितना मिनिमम बना पाएंगे, मेरा फ्रिक्शन उतना ही धीरे 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 क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। इसीलिए देखो जरा सा, बार बार आप अगर साइकिल चलाते हो तो वहां पे क्या करते हो, बार बार क्या करते हो, उसको आप सर्विसिंग कराते हो, वहां पे ग्रीस पुट करते हो। मशीन पार्ट्स में क्या करते हैं, बार बार हम लोग ग्रीस लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, ये वियर एंड टियर, फ्रिक्शन कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास फ्रिक्शन जब रिड्यूस होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि सरफेस तो स्मूथ हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर कम हो जाएगा। अब आते हैं क्या, तीसरी बात पे आते हैं क्या, स्ट्रीमलाइनिंग। देखो स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है कि फ्रंट पोर्शन तो आपका नैरो और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, ब्रॉड होता चला जाएगा। इस शेप को आप क्या बोलते हो, स्ट्रीमलाइन शेप, सामने छोटा और फिर क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ बड़ा होता चला जाएगा। तो ये शेप जो हुआ, ये सारा शेप कैसा कहलाएगा, स्ट्रीमलाइनिंग शेप। अब ये जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, इससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे सरफेस ही आपको कम मिलता है। तो ये देखो जरा सा बोट, इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रख के बर्ड्स का जो फ्लाई करना होता है, देखो बर्ड्स का शेप भी उसी तरह का होता है, स्ट्रीमलाइन। इसीलिए क्या होता है, एयर के अंदर ये इजीली फ्लाई कर पाता है। एरोप्लेन देखो जरा सा कैसा शेप का है, स्ट्रीमलाइन शेप का है। इसीलिए इतनी स्पीड पे ये फ्लाई करने पे क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, अगर ये स्ट्रीमलाइन शेप का नहीं होता तो फिर क्या होता, फ्लाई तो ये तब भी करता, फ्लाई करता, लेकिन क्या होता है कि जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से निकलता, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, बहुत बार ऐसा होता है इसमें आग लग जाता, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता, फ्रिक्शन होता, हीट प्रोड्यूस होता, तो क्या होता, ये मिस जलना स्टार्ट कर देता, बंट हो जाता। तो उस बात को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, इसका शेप को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। बोर्ड देखो, शिप देखो, इस तरह का जो भी है। अच्छा फिश वगैरह देखो,
वाटर के अंदर बहुत इजीली मूव कर जाता है। कैसा शेप है? स्ट्रीमलाइन शेप है। तो स्ट्रीमलाइन शेप का बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है और फ्लूइड के अंदर, एयर के अंदर आप इजीली मूव कर जाते हो। दूसरा आता है कि यूजिंग रोलर और बॉल बियरिंग। देखो बॉल बियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूं। हम लोग जब फ्रिक्शन पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, तो वहां हम लोग बोले थे क्या बोले थे? हमको याद दिला दूं आपको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जब आप एक फोर्स अप्लाई करोगे, जब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओवरकम करेगा उसके बाद जाके ये रोलिंग फ्रिक्शन को अटेन करेगा। मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करने के लिए क्या होगा? सबसे इजी मेथड है क्या? या तो आप बॉल बेयरिंग फिट कर दो, वहां पे रोलर लगा दो, व्हील लगा दो, जो भी ये तरीका आप जो भी बोल लो इसको। तो जैसे ही आप लगाओगे आपका जितना भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपका स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है जैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये सबसे अपने फ्रिक्शन जो है अपने सबसे मिनिमम वैल्यू को क्या करेगा? अटेन करेगा। मतलब आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। तो देखो ये कुछ तरीका था जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं।